दोस्तों, लोकतंत्र के इस महान मंदिर में एक बार फिर से चुनावी घंटियां बज रही हैं। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि चुनाव है उपराष्ट्रपति का और चुनाव कराने वाले हैं पीसी मोदी। अरे नहीं, अरे नहीं नहीं, ये वो मोदी नहीं जिनका नाम सुनकर लोग चुनाव जीत जाते हैं। ये है प्रमोद चंद्र मोदी, राज्यसभा के महासचिव, रिटर्निंग ऑफिसर। लेकिन ठहरिए, नाम में मोदी हो और बवाल ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है? तो आइए आज हम व्यंग की चाशनी में डुबोकर बताते हैं कौन है पीसी मोदी, क्यों हुई थी उनकी नियुक्ति पर बवाल और क्यों कहा जा रहा है कि इस चुनाव में भी सियासी मिर्च मसाला भरपूर है। दोस्तों, नाम सुनते ही लगा अरे फिर से मोदी आ गए। वैसे सही भी है, पिछले एक दशक से राजनीति में अगर सबसे ज्यादा कोई नाम सुर्खियों में रहा है तो वो है मोदी। लेकिन ये मोदी यानी प्रमोद चंद्र मोदी एकदम अलग किस्म के खिलाड़ी हैं। इनका नाम पीएम बनना नहीं बल्कि चुनाव कराना है। ये कोई मंच से भाषण नहीं देंगे बल्कि कागजों पर हस्ताक्षर करके लोकतंत्र की गाड़ी आगे बढ़ाएंगे। पीसी मोदी राज्यसभा के महासचिव हैं और परंपरा के मुताबिक जब उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो रिटर्निंग ऑफिसर का काम या तो लोकसभा महासचिव करता है या फिर राज्यसभा का। पिछली बार लोकसभा महासचिव थे, इस बार बारी आई राज्यसभा महासचिव की। तो 25 जुलाई 2025 को गजट अधिसूचना निकली और तय हुआ रिटर्निंग ऑफिसर होंगे पीसी मोदी। वाह भाई, नाम में मोदी, काम में रिटर्निंग ऑफिसर। लोगों ने तुरंत कह दिया ये चुनाव भी अब 100% मसालेदार होने वाला है। रिटर्निंग ऑफिसर लोकतंत्र का क्लर्क या किंग मेकर। अब जरा समझिए, रिटर्निंग ऑफिसर करता क्या है? चुनाव की पूरी प्रक्रिया की निगरानी, नामांकन स्वीकार करना या खारिज करना, वोटिंग की व्यवस्था और गिनती, और अंत में परिणाम की घोषणा। मतलब रिटर्निंग ऑफिसर लोकतंत्र का वही आदमी है जो कहता है भाई लाइन में लगो, बारी बारी से वोट डालो और हाँ, गिनती में गड़बड़ मत करना वरना टीवी डिबेट पे तुम्हारा नाम आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ बात सिर्फ प्रक्रिया की नहीं है, यहाँ विश्वास की बात है। क्यों? विपक्ष क्या कह रहा है? क्योंकि विपक्ष कह रहा है अरे भाई, ये रिटर्निंग ऑफिसर तो सरकार का आदमी है, क्या ये चुनाव पारदर्शी होंगे? वहीं एनडीए कह रही है सब कुछ नियमों के मुताबिक होगा, चिंता मत करो। इतिहास गवाह है, रिटर्निंग ऑफिसर की भूमिका हमेशा अहम रही है और जब नाम में मोदी जुड़ा हो तो राजनीति के तीर और भी तेज चलते हैं। धनखड़ का इस्तीफा बीमारी या राजनीतिक साजिश? 21 जुलाई 2025 अचानक उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया। कारण बताया स्वास्थ्य समस्याएं। लेकिन क्या राजनीति में इस्तीफा कभी सीधा साधा होता है? अरे नहीं साहब, विपक्ष चिल्ला उठा। धनखड़ जी को सरकार ने दबाव डालकर हटाया। टीएमसी ने तो आगे बढ़कर कहा इन्हें इम्पीचमेंट की धमकी दी गई थी। गठबंधन नेताओं ने दावा किया ये अब ऑपरेशन सिंदूर और संसद में होने वाले बड़े सवालों से ध्यान भटकाने का तरीका है। वाह, बीमारी का बहाना, दबाव की कहानी, इम्पीचमेंट की धमकी, ये तो नेटफ्लिक्स की पॉलिटिकल थ्रिलर भी फेल हो जाए। अब जब उपराष्ट्रपति की कुर्सी खाली हुई तो चुनाव अनिवार्य हो गया और चुनाव कराएंगे वही पीसी मोदी, यानी अब उनकी नजरें उन्हीं पर टिकी हैं। दोस्तों, भारतीय राजनीति का सबसे एवरग्रीन गाना कौन सा है? जी हाँ, लोकतंत्र खतरे में है और इस बार फिर वही गाना गाया जा रहा है, लेकिन अलग सुर में। विपक्ष के आरोप, टीएमसी धनखड़ जी को धमकाया गया। एनडीए को डर था कि वो बड़ा खुलासा करेंगे। कांग्रेस, रिटर्निंग ऑफिसर सरकार का आदमी है, चुनाव में धांधली होगी। जेएमएम ऑपरेशन सिंदूर पर बहस से बचने के लिए सरकार ने इस्तीफा कराया। वाह, यानी बीमारी के नाम पर इस्तीफा, रिटर्निंग ऑफिसर पर शक और चुनाव से पहले ही धांधली का इल्जाम। कितना रोमांचक है हमारा लोकतंत्र। यहाँ चुनाव से पहले ही हार जीत तय कर दी जाती है। संभावित उम्मीदवार, सियासत का कॉकटेल। अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, कौन बनेगा अगला उपराष्ट्रपति? एनडीए की संभावित लिस्ट: थावर चंद गहलोत, पुराने नेता, अनुभव भरा बैकग्राउंड। ओम माथुर, आरएसएस कनेक्शन, संगठन का समर्थन। हरिवंश नारायण सिंह, पत्रकार से नेता बने, एनडीए के करीबी।
आरिफ मोहम्मद खान मुस्लिम चेहरा, मोदी सरकार का पसंदीदा। रमा देवी महिला कार्ड, राजस्थान की मजबूत नेता। विपक्ष की ओर से नाम अभी तय नहीं, लेकिन राहुल गांधी और ममता बनर्जी जैसे नेता कॉमन कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं। विपक्षी पार्टियां एकजुट होंगी या फिर हमेशा की तरह आखिरी वक्त पर टूट जाएंगी। अरे भाई, विपक्ष की एकजुटता का हाल तो ऐसा है जैसे व्हाट्सएप ग्रुप हर कोई सीन करता है पर कोई जवाब नहीं देता। रिटर्निंग ऑफिसर की शक्ति, क्लर्क से किंग मेकर। अब जरा सोचिए, एक रिटर्निंग ऑफिसर जो सिर्फ प्रक्रिया देखता है, वो कैसे किंग मेकर बन सकता है? दोस्तों, लोकतंत्र में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका नाम अखबारों में कम आता है, लेकिन उनकी कलम से सत्ता बदल जाती है। पीसी मोदी भी उन्हीं में से एक हैं। उनके साइन से तय होगा कौन उम्मीदवार बनेगा, उनके आदेश से वोटिंग होगी और उनके ऐलान से नया उपराष्ट्रपति सामने आएगा। क्या रिटर्निंग ऑफिसर सिर्फ सिस्टम का हिस्सा है या सत्ता का नया चेहरा? मीडिया का ड्रामा, टीआरपी बनाम सच्चाई। मीडिया को भी नया मसाला मिल गया है। हर चैनल चीख चीख कर बता रहा है धनखड़ इस्तीफा मिस्ट्री, पीसी मोदी की नियुक्ति पर सवाल, कौन बनेगा नया उपराष्ट्रपति। टीआरपी का खेल है साहब, जहां विपक्ष लोकतंत्र खतरे में का नारा लगा रहा है, वहीं सरकार सब ठीक है का गाना बजा रही है। रिटर्निंग ऑफिसर लोकतंत्र का क्लर्क या किंग मेकर? अब जरा समझिए, रिटर्निंग ऑफिसर करता क्या है? चुनाव की पूरी प्रक्रिया की निगरानी, नामांकन स्वीकार करना या खारिज करना, वोटिंग की व्यवस्था और गिनती, और अंत में परिणाम की घोषणा। मतलब रिटर्निंग ऑफिसर लोकतंत्र का वही आदमी है जो कहता है भाई लाइन में लगो, बारी बारी से वोट डालो, और हाँ, गिनती में गड़बड़ मत करना वरना टीवी डिबेट पे तुम्हारा नाम आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ बात सिर्फ प्रक्रिया की नहीं है, यहाँ विश्वास की बात है। क्यों? विपक्ष क्या कह रहा है? क्योंकि विपक्ष कह रहा है, अरे भाई, ये रिटर्निंग ऑफिसर तो सरकार का आदमी है, क्या ये चुनाव पारदर्शी होंगे? वहीं एनडीए कह रही है सब कुछ नियमों के मुताबिक होगा, चिंता मत करो। इतिहास गवाह है, रिटर्निंग ऑफिसर की भूमिका हमेशा अहम रही है, और जब नाम में मोदी जुड़ा हो तो राजनीति के तीर और भी तेज चलते हैं। चुनाव का दिन आ गया, चुनाव का दिन। संसद भवन में वोटिंग शुरू, सांसद लाइन में, कैमरे बाहर, अंदर रिटर्निंग ऑफिसर पीसी मोदी पूरी तैयारी के साथ। हर वोट गिना जा रहा है, हर बैलेट की जांच हो रही है और विपक्ष हर कदम पर शक कर रहा है। आखिरकार वोटों की गिनती पूरी होती है। पीसी मोदी मंच पर आते हैं और घोषणा करते हैं, फला उम्मीदवार को बहुमत मिला, वह नए उपराष्ट्रपति होंगे। संसद तालियों से गूंज उठती है, लेकिन सवाल बाकी रह जाता है, क्या चुनाव वाकई निष्पक्ष था या यह सिर्फ सत्ता का खेल था? लोकतंत्र का नया चेहरा। दोस्तों, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। यहाँ हर 5 साल, हर चुनाव, हर इस्तीफा, यहाँ नियुक्ति एक नया ड्रामा बनकर सामने आता है। पीसी मोदी का नाम इतिहास में रिटर्निंग ऑफिसर के दौर पर दर्ज हो जाएगा। लेकिन इस चुनाव के पीछे जो सवाल उठे, जो आरोप लगे, जो शक पैदा हुआ, वो सवाल हमेशा गूंजते रहे और हम फिर अगली ब्रेकिंग न्यूज का इंतजार करेंगे। तो दोस्तों, ये थी कहानी पीसी मोदी की, एक ऐसा नाम जो रिटर्निंग ऑफिसर से ज्यादा इस चुनाव का मुख्य किरदार बन गया। आपको क्या लगता है, ये चुनाव लोकतंत्र की जीत है या राजनीति का नया खेल? और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।